देख रहे हैं स्वैग इंडिया न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वैग इंडिया न्यूज़ और मैं आपका दोस्त आयुष मिश्रा। और आज हमारे साथ है स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी के चांसलर सिद्धार्थ चतुर्वेदी सर। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। थैंक यू आयुष। और सर आपसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि स्कोप स्किल यूनिवर्सिटीज़ है, तो सर एसयू में बाकी यूनिवर्सिटी से अलग क्या है जो आपको बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाता है? स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी जैसा नाम में ही है, एक स्किल्स यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से ऐसे डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे हर जो कार्यक्रम है, हर जो पाठ्यक्रम है, हर कोर्स में हमारा 60 to 70% जो करिकुलम है वो स्किल्स पे आधारित है। और पूरी कोशिश यही है कि हर कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से हम वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है या इंडस्ट्री में काम करने का जो फ्लेवर है वो अपने छात्रों को दे सके। तो जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे थ्योरेटिकल कंपोनेंट ज़्यादा होता है और इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी का चैलेंज भी आता है। तो स्किल्स यूनिवर्सिटी में स्किल्स आर इन द सेंटर और स्किल्स के अराउंड ही हम अपने हर करिकुलम को आगे बनाते हैं। सर एम्प्लॉय कैसे जनरेट, स्किल्स तो चलिए बात होगी स्किल्स, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे कई बार इसलिए होती है क्योंकि हम इंडस्ट्री को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने कोर्सेज में नहीं जोड़ते हैं। तो स्किल्स यूनिवर्सिटी में जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंडस्ट्री को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लेकर चलें। तो अगर हम आउटकम्स को पहले से मैप करके चलते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी को बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमारे कुछ इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे हम इंडस्ट्री को करिकुलम डिज़ाइन के लेवल से उनको एंगेज करते हैं, करिकुलम डिज़ाइन उनके साथ होता है। फिर ट्रेनिंग डिलीवरी में हम इंडस्ट्री के ट्रेनर्स का यूज़ करते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए हम इंडस्ट्री का यूज़ करते हैं। और आउटकम क्योंकि पहले ही मैप्ड होता है तो उन आउटकम्स तक अगर स्टूडेंट पहुंचता है तो इंडस्ट्री उसको ऑटोमेटिकली प्लेस कर लेती है। तो ये इस पूरे मॉडल को रिवर्स करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम इंडस्ट्री को पहले दिन से साथ में लेकर चलेंगे, बजाय इसके कि हम सिर्फ प्लेसमेंट के स्टेज पे इंडस्ट्री को के पास पहुंचे, तो हम एम्प्लॉयबिलिटी के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते सर जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनसे आप ज़्यादा कोलैबोरेशंस हैं, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा पता चल पाए? तो ऑटोमोटिव सेक्टर हमारा एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे हमने हीरो मोटर्स, ह्युंडई मोटर्स और बॉश के साथ काम करना शुरू किया है। इन सभी कोर्सेज में प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स अश्योर्ड हैं। इसके साथ IBM के साथ हमने बीटेक इन AI/ML प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसमें भी प्लेसमेंट अश्योर्ड है। इसके अलावा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के साथ एक BBA प्रोग्राम है जिसमें इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड है और उसके बाद प्लेसमेंट है। इसके अलावा अभी हाल ही में गूगल के साथ हमने एक MOU किया है, तो बीटेक इन क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोगों ने गूगल के साथ स्टार्ट किया है। इसमें भी इंटर्नशिप्स आएंगे और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो कोशिश पूरी यही है कि हमारी जो 10 फैकल्टी हैं इसमें फ्यूचर स्किल्स है, IT है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, साइंस है, आर्ट्स है, फैशन डिज़ाइन है। हर फैकल्टी में हमारे पास इंडस्ट्री पार्टनर्स हों जो इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के लिए अश्योरेंस डे 1 से स्टूडेंट को दे सके। जैसे मतलब कि जैसे बच्चा एडमिशन हमारे यहाँ लेता है तो एश्योरिटी है कि उसको जॉब हम ही प्रोवाइड करेंगे और उसको उसकी लाइफ को शेयर करेंगे। पूरी कोशिश यही है और कम से कम 5 से 6 प्रोग्राम्स में हम ये करने में सफल हुए हैं। पूरा विजन यही है कि हर एक प्रोग्राम में हम ये गारंटी और ये अश्योरेंस स्टूडेंट को डे 1 से दे पाएँ। तो दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपकी एश्योरिटी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जहाँ पे आपको सिर्फ एडमिशन और एजुकेशन दिखा दी जाती है, उसके बाद बोला जाता है बट प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। लेकिन जैसा हमारे सर का कहना है कि यहाँ पे एश्योरिटी पूरी है और 100% नहीं है, 1000% इस बात को मैं सर के सामने भी हाफ में कमिटमेंट करता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट कि आप आओ ज़्यादा से ज़्यादा SGS में एडमिशन, ताकि आपको डे 1 से आपकी लाइफ सेट की गारंटी सर ने पहले ली, ना कि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ लेती है। और सर दूसरा क्वेश्चन आपसे कि अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, SGSU में बहुत कम टाइम में बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए, तो अचीवमेंट्स क्या क्या था कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा और क्लियर हो? ठीक है, देखिए, स्कोप स्किल्स यूनिवर्सिटी अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम जो इंडस्ट्रीज़ के साथ 1 साल में कोलैबोरेट कर पाएँ। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बहुत सारा टाइम लेकर भी उन इंडस्ट्रीज़ तक नहीं पहुंच पाते जहां पे हम पहले साल में पहुंच गए। दूसरा, अभी एक जो टेक्निकल मैटर है जहाँ पे स्किल एम्बेडेड कोर्सेज की बात अभी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हुई है। तो एक लगभग पहली यूनिवर्सिटी है जो कि एनईपी के अलाइनमेंट में अपने कोर्सेज को चला रही है और स्किल्स को एम्बेड करने में हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये सेंट्रल इंडिया की पहली नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइंड यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारा दूसरा अचीवमेंट है। और तीसरा, हमने अभी एनसीवीटी के साथ अवार्डिंग बॉडी का भी एक रिकग्निशन हासिल किया है। एनसीवीटी थोड़ा सा बता दीजिए। ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। ये एक नया रेगुलेटर है इंडिया एजुकेशन सिस्टम में। जैसे यूजीसी होता था, यूजीसी के साथ साथ एनसीवीटी ने भी अब डिप्लोमा और कोर्सेज को रेगुलेट करना शुरू किया है। तो इसके माध्यम से हमें एक अवार्डिंग बॉडी का रिकग्निशन मिला है जो एसजीएसयू आगे अपने खुद के कोर्सेज और क्वालिफिकेशंस को गवर्नमेंट से अप्रूव करवा सकती है। और जो सर्टिफिकेशन और कोर्सेज आईटीआईज के माध्यम से होते थे, वही कोर्सेज और सर्टिफिकेशन एसजीएसयू भी आगे इन सभी ट्रेड्स में करवा सकती है। तो ये तीसरा अचीवमेंट है। और चौथा, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में भी हमने अच्छा काम किया है। अभी फर्स्ट ईयर में ही हमारे 2 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स में गए हैं। एक स्टूडेंट हमारी मलेशिया इंटर्नशिप में होके आई है और दूसरा स्टूडेंट हमारा जर्मनी इंटर्नशिप जाने के लिए तैयार है। तो हमारा पूरा कोशिश ये है कि हम इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी यहाँ के स्टूडेंट्स तक लेकर आएँ। उसके लिए हम लैंग्वेज ट्रेनिंग पर भी काम कर रहे हैं और स्किल्स ट्रेनिंग पर भी काम कर रहे हैं। ओके सर, कोर्सेज तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, हमारे यहाँ भी है क्योंकि बाकी अपने अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, RNTU है, आईसेक्ट है, CV रमन है। बट स्किल की अगर हम बात करें, SGUs की, अगर पर्टिकुलर कौन से कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है? तो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो डिग्रीज के जो नाम है वो तो UGC द्वारा ही गवर्न होते हैं, तो इसलिए डिग्री के नॉमेनक्लेचर सेम ही रहेंगे। पर उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशंस हैं उसमें काम किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, बीटेक इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCA इन AR VR एक नया कोर्स है जो हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ साथ डिज़ाइन के स्कूल में भी हम फैशन, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन पर हम कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी में हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एंड उससे एसोसिएटेड जो स्किल्स हैं उसके लिए भी एक एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। एक एकेडमी हम कॉस्मेटोलॉजी, जो एक नई उभरती हुई फील्ड है हेल्थ केयर में, उस पे भी हम एक लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम SGSU के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ फीचर स्किल्स इस्टेब्लिश करने वाले हैं, जहाँ पे लगभग 20 से ज़्यादा ग्लोबल इंडस्ट्रीज के सर्टिफिकेशंस हम अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही दे पाएंगे। तो सर, ये जितने भी कोर्सेज आपने बताए, इसमें डिप्लोमा, मास्टर्स एंड अंडर ग्रेजुएशन तीनों हैं या सिर्फ डिप्लोमेटिक कोर्स हैं? तो इन सभी फील्ड्स में हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर कर सकते हैं, और इनमें से बहुत सारों में हम डिग्री प्रोग्राम्स तक भी जा पा रहे हैं, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों डिग्रीज शामिल हैं। जी सर, SGSU का विजन क्या है आने वाले समय के लिए? SGSU का विजन NEP के विजन से अलाइंड है, जहाँ पे हम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एजुकेशन लाना चाहते हैं, हम स्किल एम्बेडेड एजुकेशन लाना चाहते हैं, हम इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड एजुकेशन लाना चाहते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी को सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी के रूप में देखते हैं। जी, हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स आगे चल के प्रोडक्शन और लाइव कंसल्टेंसी में भी आगे ग्रेजुएट करें, ऐसा हमारा विजन है। और पूरी यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री ग्रेड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और बहुत सारे कोलैबोरेशंस के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दे सकें। तो आने वाला जो वर्ल्ड है और उसके लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आज स्टूडेंट्स को जो इनपुट चाहिए वो सारे इनपुट यूनिवर्सिटी में मिले, ऐसा इस विजन के साथ हम लोग फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी, फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी का विजन बिल्कुल सही है। सर, एक क्वेश्चन है जो भोपाल वासियों को बड़ा इस चीज़ का इंतजार है, क्योंकि आप सह निदेशक भी विश्व रंग के, तो इस बार का जो विश्व रंग है सर कब है? सबसे पहली चीज़ तो सर ये क्वेश्चन है कि कब होगा इस बार का विश्व रंग? लास्ट साल आपने मॉरिशस में किया, इस बार लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन बड़ा इस चीज़ को निराशा मिली। मैं इस बार का अभी डेट्स तो आपको नहीं बता पाऊंगा, पर ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इस बार विश्व रंग ज़रूर भोपाल में वापस लौटेगा, और भोपाल में सभी लोगों को, पूरे भोपाल को इसका इंतज़ार है। तो इस फेस्टिवल को लेकर हम भोपाल में जल्दी लौटो। तो कुछ खास इस बार का कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? वो उसके लिए आपको विश्व रंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी
प्लानिंग स्टेज पे है, बट कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर हम लोग करेंगे। ओके, तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ SGSU के चांसलर मिस्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, और हम चाहते हैं कि आप बहुत से जल्द SGSU में एडमिशन लें ताकि आपका डे 1 से फ्यूचर सिक्योर रहे। यही हमारा आपसे गुजारिश है, और सब डिटेल्स के लिए अबाउट द SGSU आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आयुष, थैंक यू।